कोरोना के बाद एक और वायरस सर उठाने लगा है। शहर में रवां सीजन डेंगू बुखार का पहला केस सामने आ गया। गुलबर्ग 3 के रिहायशी 73 साला शहरी में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। डेंगू की रोकथाम पर मामूर अमला बदस्तूर कोरोना ड्यूटी पर मामूर है। गुज़िश्ता कई माह से सर्विलेंस न होने से डेंगू वायरस का खतरा बढ़ चुका है। कोरोना के बाद एक और वायरस सर उठाने लगा है। शहर में रवां सीजन डेंगू बुखार का पहला केस है जो कि सामने आया है। गुलबर्ग 3 के रिहायशी 73 साला शहरी में डेंगू वायरस की तस्दीक की गई है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जाहिद चौधरी बताएगा, अभी तक एक वबा से तो जान छूटी नहीं, दूसरी सर उठा रही है शहर में और केस इस सीजन का सबसे पहला सामने आ चुका है, तो इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, तमाम तर जो महकमा सेहत की तवज्जो है वो कोरोना वायरस की तीसरी लहर की जानिब थी, लेकिन उसमें अब कमी आना शुरू हो गई है। लेकिन दूसरी जानिब अब शहर में डेंगू वायरस जो है वो सर उठाने लगा है और वो एक संगीन खतरे की सूरत में सामने आया है। रवां सीज़न के दौरान पहला जो डेंगू वायरस का कंफर्म केस है वो सामने आया है लाहौर में। 73 साला शहरी जो कि गुलबर्ग 3 के रहायशी हैं, उनमें कोरोना उसकी डेंगू बुखार की जो है वो तस्दीक हुई लेबॉरेटरी से। और ये एक ख़तरे की घंटी है कि अभी ये सीज़न स्टार्ट हुआ है और इसके साथ ही ये केस रिपोर्ट हो गया है लाहौर में। इसकी बड़ी वजह यह है कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो तमाम टीमें थीं जो डेंगू कंट्रोल के लिए मामूर थी शहर में, ये 1100 टीमें थीं जो कि बहुत कम थी, लेकिन ये भी तमाम टीमें जो हैं वो कोरोना ड्यूटी पर मामूर कर दी गई। और डेंगू सर्वेलेंस और लार्वा साइडिंग जो है वो गुज़श्ता 6 माह से जो है वो शहर में नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से जो है वो डेंगू को पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स इस वक्त एक बड़ा ख़तरा करार दे रहे हैं, क्योंकि अब रेनी सीज़न जो है वो स्टार्ट होने वाला है और इसके साथ जो है वो केसेस बढ़ने का संगीन खतरा शहर पर मंडला रहा है। अच्छा जाहिद चौधरी, तो इसे ज़िले इंतज़ामिया की गफलत ही कहेंगे, क्योंकि कई माह से सर्विलेंस ही नहीं की गई, तो क्या ज़िले इंतज़ामिया ने पेशगी इकदाम क्यों नहीं किए इस हवाले से? क्या उनको इल्म नहीं था? जो कोरोना पे ड्यूटी पर मामूर है अमला, तो वो डेंगू कुछ उसको डिवाइड क्यों नहीं किया गया? इस हवाले से चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा गया? अब अगर ये सामने आ चुका है एक केस, तो इस हवाले से क्या अब इकदाम उठाए जाएंगे ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, जो ज़िली इंतज़ामिया ज़िली शोबा सेहत है उसकी जानिब से जो है वो कोरोना की रोकथाम के हवाले से कोरोना ड्यूटी पर मामूर करने के लिए स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट थी वो की जानी थी, लेकिन वो नहीं की गई, बल्कि सिर्फ जो है वो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तहत जो पहले से मौजूद डेंगू के ऊपर जो मामूर अमला है उसको उठा के जो है वो तमाम अमले को कोरोना ड्यूटी पर मामूर कर दिया गया, वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर लगा दिया गया, जिससे जो है वो शहर में इस वक्त मच्छरों को तल्फ करने के हवाले से जो मुहिम चलाई जानी थी वो नहीं चल सकी। और यही वजह है कि ये रवां सीज़न का पहला केस सामने आया है जो कि एक ख़तरे की घंटी है। और इसके साथ साथ ये पहला केस तो रिपोर्ट हुआ है, लेकिन जो केसेस की मॉनिटरिंग है, जो सर्वेलेंस है, वो भी नहीं हो पा रही। और ज़राए का ये कहना है कि एक केस तो सामने आया है, लेकिन बड़ी तादाद में केसेस ऐसे हैं जो अनरिपोर्टेड हैं, इस वक्त उनको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो डेंगू की रोकथाम का जितना भी स्क्वाड है वो इस हवाले से कोई काम ही नहीं इस वक्त कर रहा और उसको तमाम तर जो है वो ड्यूटी कोरोना में सौंपी गई है, जिससे डेंगू मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो उसके हवाले से ज़िला इंतज़ामिया महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ गाफिल है। अनरिपोर्टेड केसेस पता नहीं कितने हैं, क्योंकि केसेस की मॉनिटरिंग ही नहीं की जा रही। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। शहर में डेंगू के हवाले से कई माह से सर्विलेंस ही नहीं की जा रही। एलडीए इंजीनियरिंग विंग की मेगा प्रोजेक्ट्स पर संगीन नाअहली। इंजीनियरिंग विंग ने नए मेगा प्रोजेक्ट्स की अधूरी प्लानिंग कर डाली। तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए एक मरला अराजी भी एक्वायर नहीं की जा सकी। इंजीनियरिंग विंग ने कारकर्दगी के लिए मंसूबों पर काम शुरू करा दिया। मंसूबों की लैंड एक्विजिशन का मलबा डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर डाल दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के फंड्स अदम फराहमी के मरासले ने भांडा फोड़ दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने अराजी की अदायगी के लिए 1 अरब 47 करोड़ 65 लाख मांग लिए। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। दुर्रे नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एलडीए इंजीनियरिंग विंग की ये बिल्कुल नाअहली है कि मेगा प्रोजेक्ट्स लाहौर शहर के जिसमें शाकाम फ्लाईओवर है, शेरांवाला है और गुलाब देवी है, इसकी लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस को मुकम्मल किए बगैर इन्होंने प्रोजेक्ट्स पे काम भी स्टार्ट कर दिया, वर्क ऑर्डर भी करा दिए गए और हुकूमत के आगे नंबर गेम करने के लिए
उजलत में इनकी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट तो कराए, लेकिन अब जब ज़मीन के हसूल की बारी आई है तो ज़मीन इनकी 1 इंच भी एक्वायर नहीं हो सकी। और इसका सारा मलबा LDA का इंजीनियरिंग विंग जो है वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पर डालता रहा कि लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस को लेट किया, लेकिन आज डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की जानिब से ये मरासला लिखा गया जिसके बाद ये हकीकत खुली कि LDA इंजीनियरिंग विंग की जानिब से इस एक्विजिशन के पैसे ही नहीं जमा कराए गए। कानून तो ये कहता है कि पैसे जमा कराएंगे, उसके बाद लैंड एक्विजिशन मुकम्मल होगी और लोगों को अदायगियाँ करके ज़मीन ली जा सकेगी। अब ADCR रेवेन्यू जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हैं, उन्होंने चीफ इंजीनियर LD को लेटर लिखा है और उसमें तकरीबन 97 कनाल जो शाकाम चौक है उसके लिए 84 करोड़ रुपए और 70 कनाल जो कि शेरावाला पे है उसके लिए 1 अरब से ज़ायद के फंड्स फौरी तौर पे मांग लिए ताकि लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस मुकम्मल करें। माजी में लाल शहबाज कलंदर अंडरपास की दोनों सर्विस लेने मुकम्मल नहीं हो सकी थी क्योंकि इन्होंने लैंड एक्विजिशन में सुस्त रवि बरती। माजी में जब पुरानी हुकूमत में देखा गया तो लैंड एक्विजिशन मुकम्मल करके टाइमली मनसूबों को मुकम्मल किया जाता था और 90 दिन और 100 दिन के अंदर अंडरपास फ्लाईओवर बना दिए जाते थे, लेकिन यहाँ उलट ही हिसाब है और लैंड एक्विजिशन ना होने से मनसूबा जो है वो तखीर का शिकार होने का अंदेशा पैदा हो गया है। जी, हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। शहरियों की तमाम शिकायत और FIRs आला अफसरान की नज़र में होंगी। FIRs पुलिस के खिलाफ शिकायत अब आला अफसरान से छुपाई नहीं जा सकेंगी। आला अफसरान की जानिब से नज़र रखने के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस ऑफिस सॉफ्टवेयर रवा माह से शुरू कर दिया जाएगा, पुलिस हुक्काम का ऐसा बताना है। इस सॉफ्टवेयर के हवाले से मजीद जानेंगे, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहरियों की बहुत सारी शिकायत मुकदमात जो दर्ज करवाए जाते हैं उन पर एक्शन नहीं होता, जिस पर बारहा शिकायत जो हैं वो अफसरान को मौसूल होती हैं, दफातर में भी, ऑनलाइन भी, और जो IG का कंप्लेंट सेल है वहाँ भी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो आला अफसरान के नोटिस में नहीं आती। इसी तरह पंजाब पुलिस की जानब से जितनी भी कॉरस्पॉन्डेंट आपस में की जाती है या समरियाँ हुकूमत को भिजवाई जाती हैं तो वो एक दफ़ा मुतलका ब्रांचेस की जानब से या मुतलका अफसरान की जानब से भिजवा तो दी जाती हैं, लेकिन उनको परसूख किया जाए या ना किया जाए वो अफसरान की मर्ज़ी सामने आती है। अगर कोई चीज़ IG के नोटिस में आ जाए तो उसको हाईलाइट कर दिया जाता है, उस पर वर्किंग शुरू कर दी जाती है, लेकिन अगर वो अफसरान की नज़र से हाइड हो जाए तो उसको कोई भी नहीं पूछता, जिस पर IG पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया है कि तमाम जो कंप्लेंट्स हैं, जो मुकदमात हैं और जितनी भी पुलिस की वर्किंग है या समरियाँ जो आपस में लिखी जाती हैं या दूसरे महकमों को भिजवाई जाती हैं, उस तमाम के हवाले से एक पुलिस ऑफिस जो है वो तैयार किया जाए जिसमें तमाम चीज़ें एक क्लिक पर मौजूद हों। इसी हवाले से सॉफ्टवेयर जो है वो तकरीबन तैयार कर लिया गया है और 15 मई से इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। इसी हवाले से DIGIT की जानब से इस सॉफ्टवेयर का जल्द अज जल्द इफ्तिताह करवाया जाएगा और उसके बाद पंजाब पुलिस की जितनी भी वर्किंग होगी वो पेपरलेस होगी और जितने भी समरियाँ या शिकायत या मुकदमात उनका स्टेटस भी जो है इसी में एक ही क्लिक पर देखा जा सकेगा। जी अली साहिब, बहुत शुक्रिया। शहर में बीमार मुर्गियों की फरोख जारी है। हरबंसपुरा में बीमार मुर्गियों का कारोबार सड़क किनारे किया जाने लगा। सिटी 42 का कैमरा देखते ही कारोबार करने वालों ने दौड़े लगा दी। छोटे दुकानदार बीमार मुर्गियां खरीदकर बर्गर शवारमा में इस्तेमाल करते हैं। मुतल्लिका इंतजामी अफसर की मिली भगत से कारोबार किया जाता है, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। तो शहर में बीमार मुर्गियों की फरोख जारी है। हरबंसपुरा में बीमार मुर्गियों का कारोबार सड़क किनारे किया जाने लगा है। सिटी 42 का कैमरा देखते ही कारोबार करने वालों की मौके से दौड़ें लग गईं। छोटे दुकानदार बीमार मुर्गियां खरीदकर बर्गर शवारमे में इस्तेमाल करते हैं। मुतल्लिका इंतजामी अफसर की मिली भगत से ये कारोबार किया जाता है, ज़राए का ऐसा बताना है। तो आपको बताएं कि शहर में बीमार मुर्गियों की फरोख्त जारी है। इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं, फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी फसीउल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि कोई कार्रवाइयाँ अमल में नहीं लाई जा रही हैं और गुज़श्ता 3 माह से देखा जा रहा था चूँकि जो ओपन मार्केट है वहां पर गुज़श्ता 3 माह में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा देखा गया और 450 हद तक क्रॉस कर गई। और इस हवाले से चूँकि जो शवारमा फरोख्त करती हैं वो 60 से 70 रुपए में फरोख्त करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि सस्ती मुर्गी, बेशक वो बीमार भी हो, वो उन्हें मिल जाए। तो इसी सिलसिले में देखने में आया कि फुटेज में भी देखा जा सकता है कि किस तरह हरबंसपुरे में लागर और बीमार मुर्गियां जो है वो खुलेआम फरोख्त की जा रही हैं और जो मुतलका महकमे है उसके अफसरान बिल्कुल गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। उनकी जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं जा रही और बाकायदा तौर पर नजर भी आ रहा है कि मुर्गी जो है वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, बीमार मुर्गी है, उसको खुलेआम हरबंसपुरा में सड़क किनारे बेचा जा रहा है। और जब कैमरा
जब फुटेज बनाने लगता है तो जो बेच रहा होता है वो भाग जाते हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ पर दुकानदार, छोटे दुकानदार जो आए होते हैं बर्गर शवारमा वाले, वो भी कैमरे की जो आंख देखकर हैं वहाँ से मौके से फरार हो जाते हैं। तहाँ मुर्गियां जमीन पर पड़ी हम देख सकते हैं, इनको यहाँ पर बेचा जा रहा है। और फिर कैमरे के सामने ये कोशिश की जा रही थी कि बात को पलट कर वहाँ पर जो बीमार मुर्गियां थी उनको ज़िबा करना शुरू कर दिया गया, लेकिन देख सकते हैं कि बीमार मुर्गियां और लागर मुर्गियां इन्हीं को बेचकर मार्केट में जो है वो शहरियों को जो है मुजरे सेहत खाने खिलाए जा रहे हैं, जिनकी वजह से वो बीमार भी हो रहे हैं। और चूंकि छोटे दुकानदारों की कोशिश है कि सस्ते में मुर्गियां उन्हें मिल जाएं, ओपन मार्केट में रेट ज्यादा है तो वो यहाँ का रुख करते हैं। और ज़िला इंतजामिया और मुतलका जो अफसरान है उनकी जानिब से भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। तो फसीउल्लाह, ये कहना गलत तो नहीं होगा कि मुतल्लिका इंतजामी अफसर भी मिली भगत से कारोबार किया जाता है, वो भी इसमें मुलव्विस है? हाँ जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक जो मुतलका अफसरान है उनको साथ रखकर ही कारोबार किया जाता है, क्योंकि इस तरह ओपन में कारोबार करना किसी भी जगह जो है मुनासिब नहीं है। छुप कर कारोबार किया जाए वो अलग बात है, लेकिन ऐसा यहाँ पर महसूस हो रहा है कि जो इंतजामी अफसरान है उनको यहाँ से मंथली जा रही है, जो कि यहाँ पर रेगुलर का काम ये चल रहा है कि हरबंसपुरा में खुलेआम जो बीमार मुर्गियां, लागर मुर्गियां वो जहाँ पर बड़ी जो मार्केटों से फेंक दी जाती हैं सड़कों पर, उन्हीं को इकट्ठा करके यहाँ पर फिर छोटे दुकानदारों को फरोख्त किया जाता है। और इस हवाले से मुतलका थाना है उसकी जाने से भी कोई कार्रवाई नहीं अमल में लाई जा रही, ना ही जिला इंतजामिया की कोई टीम यहाँ पर इनके खिलाफ छापे मार रही है, ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, ना ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फसीउल्लाह हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको अपडेट करें कि एसएसपी जाहिद नवाज मुरव्वत को पंजाब से रिलीव कर दिया गया है। एसएसपी जाहिद नवाज मुरव्वत को केपीके रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। एसएसपी जाहिद नवाज मुरव्वत हैं जिन्हें पंजाब से रिलीव कर दिया गया और एसएसपी जाहिद नवाज मुरव्वत को केपीके रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट करें, एसएसपी जाहिद नवाज मुरव्वत को पंजाब से रिलीव कर दिया गया है और एसएसपी जाहिद नवाज मुरव्वत को केपीके रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। रेलवे खजाना खाली, 1,20,000 से ज़ायद पेंशनर्स की पेंशन रुक गई, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। महकमा रेलवे आमदनी में इजाफे के दावेदार हुक्काम की नाअहली वाज़ेह हो गई। ऑपरेशन में नाकाम रेलवे हुक्काम बुजुर्गों और बेवाओं को हक देने में भी नाकाम है। रेलवे शोबा अकाउंट्स की नाकिस हिकमत अमली 1,20,000 से ज़ायद रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशन से महरूम है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे। सईद बताइएगा। जी बिल्कुल रिदा, रेलवे खजाना खाली होने के बायस 1,20,000 से ज़ायद पेंशनर की पेंशन है वो रुक गई है और महकमा रेलवे आमदनी में इजाफे के दावेदार जो है काम है तो वो उनकी जो नाअहली है वाज़ेह हो गई है और ऑपरेशन में नाकाम होने वाले रेलवे काम है वो बुजुर्गों और बेवाओं को उनका हक देने में भी नाकाम है वो हो गए हैं। और ज़राए के मुताबिक रेलवे शोबा अकाउंट्स की नाक़िस हिकमत अमली के बायस रवा माह 1,20,000 से ज़ायद रिटायर्ड मुलाजमीन जो है वो पेंशन से मरहूम हो गए हैं और रेलवे खजाना खाली होने के बायस रवा माह बुजुर्गों और पेंशन को देने में का सामना है वो करना पड़ रहा है। और ज़राए का ये कहना है कि रेलवे को रिटायर्ड मुलाजमीन और विवाहों को पेंशन और दीगर फंड की फराहमी के लिए 7.7 अरब रुपए है वो दरकार है। और रेलवे काम का ये कहना है कि वफाकी हुकूमत से पेंशन की मद में जो सब्सिडी थी उसकी किस्त में ताखीर हुई है और अगले हफ्ते हुकूमती सब्सिडी मिलने की तवक्को है वो की जा रही है। और हकाम बाला ये कहते हैं कि जैसे ही हुकूमती सब्सिडी की किस्त मिलते ही पेंशन को उनकी पेंशन है वो अदा कर दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद रेलवे पेंशनर और बेवगान जो है उनकी तादाद 1,20,000 से ज़ायद बताई जा रही है। वो रेलवे हकाम बाला की नाक़िस हिकमत अमली के बायस वो पेंशन से महरूम होकर रह गई हैं। जी, पेंशन से महरूम होकर रह गए हैं। सईद अहमद सईद हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जिंदा दिलाने लाहौर की ज़िले इंतज़ामिया ने जहाने फ़ानी से कूच कर जाने वालों को भी कोरोना वैक्सीन लगा दी। ज़िले इंतज़ामिया ने तशहीरी मुहिम के दौरान मरहूम काजी जावेद को वैक्सीन लगाई। कमिश्नर लाहौर ने नोटिस देते हुए फ्लेक्सेस उतरवा दिए, जबकि डीसी लाहौर ने इंसानी गलती करार देते हुए मरहूम के लवाहिकीन से माजरत कर ली। इंतजामिया की जानिब से शहर भर में मारूफ शख्सियात की तस्वीर को कोरोना वैक्सीन लगवाने की तरकीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लाहौर की जिला इंतजामिया ने जहाने फानी से कूच कर जाने वालों को भी कोरोना वैक्सीन लगा दी है। जिला इंतजामिया ने 7 रोज कबल मरहूम वाजिद ज़या के 30 पोर्ट्रेट गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर लगाए। अदाकार काजी वाजिद 2018 में इंतकाल कर गए थे, लेकिन तशखीरी आगाही फ्लेक्स में मरहूम की तस्वीर आवेजा कर दी गई। मामले की निशानदही पर कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान ने नोटिस लेते हुए फौरी फ्लेक्स उतरवा दिए, जबकि डीसी मुदस्सिर रियाज ने मज़कूरा मामले को इंसानी गलती करार दे दिया। कहा तशखीरी आगाही मुहिम में काजी वाजिद को वैक्सीन लगवाने की तहरीर वेंडर से गलती से लिखी गई। डीसी ने मरहूम के लवाहिकीन से भी माजरत कर ली।
लाहौर समेत सूबा भर की 36 खुसूसी अदालतें सेशन जजेस से महरूम होने के बायस हज़ारों मुकदमात इल्तिवा का शिकार हैं। लाहौर की 8 एहतसाब अदालतें सूबा भर की 7 सारिफ अदालतों समेत दीगर खुसूसी कोर्स जजेस से महरूम हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से विफाकी और पंजाब हुकूमत को नाम भिजवाने के बावजूद मंजूरी नहीं हो सकी। हुकूमत की जानिब से जजेस के नामों की मंजूरी न दिए जाने से खसूसी अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में इजाफा हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के अदालती ज़राए के मुताबिक विफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से मंजूरी होते ही जजेस को खसूसी अदालतों में तैनात कर दिया जाएगा। लाहौर समेत सूबे भर में अरसा दराज से खसूसी अदालतों में सेशन जजेस की तैनाती न होने के बायस वुकला और साइलिन परेशानी का शिकार है। वुकला और साइलिन ने स्पेशल कोर्ट्स में जल्द जजेस की तैनाती का मुतालबा किया है। लाहौर में 8 एहतसाब अदालतें जजेस से महरूम हैं, जिनमें 3 पुरानी और 5 नई कायम होने वाली एहतसाब अदालतें शामिल हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में होने वाले चालान में से किस महकमे को कितना हिस्सा मिलेगा, तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गईं। चालान की मद में जमा होने वाली रकम में सबसे बड़ा हिस्सा हुकूमत का होगा। दूसरे नंबर पर ट्रैफिक पुलिस हिस्सेदार होगी। एक चालान का 15% हिस्सा ट्रैफिक पुलिस को बराह रास्त दिया जाएगा। 25% हिस्सा ट्रैफिक पुलिस को सामान की खरीदारी के नाम पर दिया जाएगा। एक्साइज डिपार्टमेंट भी चालानों की बहती गंगा में हाथ धोएगा। इसका हिस्सा 2% होगा। चालानों की मद में बकाया तमाम रकम हुकूमती खजाने में जमा कराई जाएगी। हुकूमत ने चालानों की तकसीम की मंजूरी भी दे दी है। कि बोर्ड इम्तिहानात से बच्चों में कोरोना फैलने का खदशा है। बच्चों के माबैन कम अज़ कम 6 फुट का फासला रखने की पॉलिसी नज़रअंदाज। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानी मरकज़ में 350 से ज़ायद तलबा के बैठने के लिए इम्तिहानी मराकज़ तश्कील दे दिए हैं। कोरोना के बायस एक इम्तिहानी सेंटर में 150 तलबा के बैठने की गुंजाइश रखी जाना थी। लाहौर बोर्ड के तहत सालाना इम्तिहानात 10 जुलाई से शुरू होंगे। मैट्रिक के 3,90,000 बच्चों के लिए सिर्फ 866 इम्तिहानी मराकज़ तश्कील दिए गए हैं। इंटरमीडिएट के इम्तिहान में 1,99,000 बच्चों के लिए सिर्फ 600 इम्तिहानी मराकज़ तश्कील दिए गए हैं। उधर सदर सर्विंग स्कूल्स एसोसिएशन का कहना है कि बोर्ड इम्तिहानात की 1 साल की फ़ीस वापस करे। बोर्ड ने बच्चों से 2 साल इम्तिहानात की फ़ीस ली है। सदर मियां रजा ने मजीद कहा कि बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लाजमी मज़ामीन का इम्तिहान भी मुनक्किद करवाए। इख्तियारी मज़ामीन के पेपर लेने के फैसले पर नज़रसानी की जाए। पंजाब हुकूमत का कोरोना वायरस के दौरान बंद मज़ारात और दरबारों को खोलने का फैसला। दाता दरबार, दरबार हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह, दरबार हज़रत माधुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और दरबार बीबी पाक दामन समेत तमाम मज़ारात खोल दिए जाएंगे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान शहर समेत पंजाब भर के मज़ारात को बंद कर दिया गया था। ताहम ज़राए ने बताया है कि सूबाई काबीना ने हालात में बेहतरी आने पर मज़ारात खोलने का उसूली फैसला कर लिया है। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब के तमाम मज़ारात को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवा कर खोला जाएगा ताकि वायरस के मुमकिन फैलाव को भी रोका जा सके। ₹1.5 अरब मालियत से कोरोना वैक्सीन की खरीदारी का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा? पंजाब में कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 2 कंपनीज ने बिड डाल दी है। MSAJM फार्मा और MS वेटरन ने बिड डाली है। पंजाब हुकूमत शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए ₹1.5 अरब की वैक्सीन खरीदने जा रही है, जिसके लिए इब्तिदाई तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। काबीना के इजलास में आगाह किया गया है कि कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ रजिस्टर्ड कंपनीज ने दिलचस्पी का इजहार किया, लेकिन 2 कंपनीज ने फाइनल बिड दी है। इनमें SMAJM फार्मा और MS वेटरन शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक MSAJ फार्मा ने फी कस मरीज वैक्सीन पर 3,590 के अखराजात की बिड दी। MS वेटरन फार्मा ने फी कस मरीज वैक्सीन की खरीदारी पर 6,000 की बिड दी। ज़राए के मुताबिक MSAJM फार्मा कैंसिनो और MS वेटरन साइनोवैक से वैक्सीन की खरीदारी करेंगे।
سائیکل بنانے والی ملک کی مشہور کمپنی سہراب لمیٹڈ انتظامیہ کی جانب سے بڑی بے ضابطگی کا انکشاف ہوا ہے۔ سہراب کوآپریٹو سوسائٹی کی شاہدرہ میں موجود 42 کنال قیمتی اراضی کوڑیوں کے داموں فروخت کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ محکمہ کوآپریٹو نے اربوں کی زمین چند لاکھ میں بیچنے کی کہانی کا خلاصہ کر دیا۔ من پسند فرد کو نوازنے کے لیے نہ اخبار میں اشتہار دیا اور نہ ہی کوئی آکشن دیا گیا۔ محکمہ کوآپریٹو نے 2016 اور 2020 میں سستے داموں فروخت کی جانے والی دیگر اراضی کا کیس بھی کھول دیا۔ محکمہ کوآپریٹو بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مشینری اور اسکریپ میٹیریل قانون کے برعکس فروخت کرنے پر پہلے ہی طلب کر چکا ہے۔ گزشتہ سالوں کی تمام آڈٹ رپورٹس کا دوبارہ سے جائزہ لینے کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ آڈٹ مکمل ہونے تک کسی بھی قسم کی اراضی فروخت کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ابھی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شہر کے بیشتر ٹیچنگ ہسپتالوں میں تشخیصی سہولیات کا فقدان ہے۔ شہر کے بڑے ٹیچنگ ہسپتالوں میں سے ایک گنگارام میں بیشتر تشخیصی آلات خراب ہیں۔ گنگارام ہسپتال میں مریض در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور دکھائی دیتے ہیں۔ گنگارام ہسپتال میں اہم ترین سی ٹی اسکین مشین اور فلوروسکوپی مشین خراب پڑی ہے۔ ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود بھی مشینوں کی مرمت نہیں کروائی جا سکی۔ تشخیصی آلات خراب ہونے سے مریض نجی لیبارٹریز کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔ محکمہ ہائی وے مالی مشکلات کا شکار ہے۔ ٹھیکیداروں کے 10 ارب روپے واجب الادا، صرف 3 ارب کی اضافی گرانٹ منظور، سڑکوں کی مرمت اور بحالی کے کام متاثر ہونے لگے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ ہائی وے نے واجبات کی ادائیگی کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ کی سمری حکومت کو بھجوائی۔ سمری میں کہا گیا کہ ٹھیکیداروں کے واجبات ادا کرنے کے لیے اربوں روپے کے فنڈز کا شارٹ فال ہے۔ محکمے کو لاہور سمیت پنجاب بھر میں 81,540 کلومیٹر طویل سڑکوں کی دیکھ بھال اور مرمت کے لیے سالانہ 22 ارب درکار ہیں۔ کابینہ کمیٹی برائے خزانہ نے ابتدائی طور پر واجبات کی ادائیگی کے لیے 10 کی بجائے صرف 3 ارب کے فنڈز کی منظوری دی ہے۔ بقایا جات کی مد میں اب بھی 7 ارب واجب الادا ہیں۔ اس سے سڑکوں کی مرمت اور بحالی کے کام بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کورونا ویکسین لگانے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے 677 ویکسینیشن سینٹرز مکمل فعال۔ عوامی سہولت کے لیے اضلاع میں موبائل ویکسینیشن کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ چیف سیکریٹری پنجاب، محکمہ صحت کے سیکریٹریز نے شرکت کی ہے۔ 148 موبائل ویکسینیشن ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کورونا وبا کا خاتمہ ویکسینیشن کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ چیف سیکریٹری کا اس موقع پر ایسا کہنا تھا۔ تو کورونا ویکسین لگانے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے 677 ویکسینیشن سینٹرز مکمل فعال کر دیے گئے ہیں۔ عوامی سہولت کے لیے اضلاع میں موبائل ویکسینیشن کیمپس بھی لگا دیے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں چیف سیکریٹری پنجاب، محکمہ صحت کے سیکریٹریز نے شرکت کی ہے۔ 148 موبائل ویکسینیشن ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے اس موقع پر ایسا کہا گیا کورونا وبا کا خاتمہ ویکسینیشن کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ چیف سیکریٹری کا اس موقع پر ایسا کہنا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔